सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्रीराम तेत आरतू तो आरतीचे निव्यासे जिज्ञासू तो जाणावया लागी भजे तिजे नीतेने इच्छिते अर्थसिद्धी मग चौथियाच्या ठाई काहीची करणे नाही म्हणून भक्तु एक उपाही ज्ञानिया जो जे तया ज्ञानाचे नि प्रकाशे फिटले भेदाभेदांचे कडवसे मग मीची जाहला समरसे आणि भक्तुही देवीची परे आणि कांचिये दिठे नाविक जैसा स्फटिकोच्या भासे उदक तैसा ज्ञानी नव्हे कौतुक सांगता तो जैसा वारा का गगनी विरे मग वारे पण वेग देनुरे देवी भक्त हे पैजन सरे जरी ऐक्या आला जरे पवनो हालोनी पाहिजे तरे गगना वेगळा देखिजे एरवी गगन तो सहजे असे जैसे पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा सत सत नमन। परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को मेरा प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह सत्संग में हम सब ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, कौन ऐसा है जो मुझे नहीं भजता, मेरी भक्ति नहीं करता। उन्होंने बताया कि जो अहंकारी है, जो अपने को ही करता सर्वस्व समझता है, वो मेरी भक्ति नहीं करता। और उन्होंने 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब आज इस सत्संग में हम इन चारों भक्तों के बारे में समझेंगे कि ये चारों भक्त किस तरह है, किस तरह भगवान की भक्ति करते हैं। पहला, आर्त। ये ऐसा भक्त है जब उसके जीवन में दुख आता है तो दुख से निकलने के लिए वो भगवान की शरण लेता है, उसकी भक्ति करता है। दूसरा, जो धन की प्राप्ति के लिए वो भगवान की शरण में जाता है। और तीसरा, जो कि जिज्ञासु मुमुक्ष है, जो कि ज्ञान की अभिलाषा के लिए परमात्मा की शरण में जाता है। और चौथा, ज्ञानी,
जो ये जान चुका है कि ये चराचर में वो परमेश्वर है, ये जो दृश्य है, जो ये संसार है, वो नश्वर है, उसे इस संसार की कोई चाह नहीं होती है, वह तो परमात्मा में ही लीन रहता है। वो ये जान चुका है कि वह परमात्मा ही परमानंद है, उसी में वह आनंदित रहता है। वह परमात्मा के, ईश्वर के, भगवान के प्रेम वश होके वो भक्ति करता है, न कि उसे कोई चाह रहती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो ये तीनों भक्त हैं वो भी मुझे प्रिय हैं, लेकिन हे अर्जुन, इसमें जो ज्ञानी है, जो प्रेमवश मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझे मेरी भक्ति कर रहा है, वो मुझे इनमें सबसे अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि ये जो तीन तरह के जो भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो उनकी भक्ति की जो डोर है वो सकाम है, वो मुझसे कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन वहीं पे जो ज्ञानी है वो मुझसे कुछ नहीं चाहता। जब उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, सांसारिक इच्छा ही नहीं, तो वो चाहेगा क्या? सांसारिक इच्छा का इधर संबंध कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि देखिए अर्जुन, हमें 4 प्रकार के भक्त प्यारे हैं, और ये 4 प्रकार के भक्त मेरे तरफ आ सकते हैं, मेरे स्वरूप का ज्ञान करवा कर ले सकते हैं। उसमें पहला है आर्त। आर्त, इसका अर्थ है ऐसा कि जब उनके ऊपर प्रसंग आता है तो प्रसंग में उनको ऐसे लगता है कि ये प्रसंग से मुझे कौन छुड़वाएगा, तो भगवान। इस कारण वो मेरा भजन करता है, मेरी प्रार्थना करता है, मेरी विनती करता है, और आपका वो दुख से छुटकारा करवा के लेता है। ऐसा भक्त मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है हम सब लोग वैसे ही भक्त हैं कि हम स्वामी जी के पास आते हैं या गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, इसलिए ही जाते हैं कि हम जो दुख में पड़े हुए हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, कष्ट में फंसे हुए हैं, उसमें से हमें छुटकारा चाहिए। इस कारण स्वामी जी जो बताएंगे वो मार्ग से हम जाएंगे, वो भक्ति करेंगे हम। ऐसे भक्तों को बोलते हैं आर्त भक्त। दूसरा प्रकार भगवान ने बताया अर्थार्थी, कि हम भगवान की भक्ति इसलिए करेंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी सदैव रहना चाहिए, क्योंकि वो नारायण है, और वो नारायण है तो उनकी प्रिया लक्ष्मी उनके नजदीक ही रहती है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति होने के लिए हम नारायण को भजेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं समाज में, अरे आप भक्ति क्यों करते हैं? लक्ष्मी की कृपा होने के लिए। यानी उनको भगवान नहीं चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति होने के लिए लक्ष्मी के पीछे जो दौड़ता है ना, वो कायम भिखारी रहता है, और लक्ष्मी जिसके पीछे लगती है वो कायम अमीर रहता है। और लक्ष्मी का एक प्रिंसिपल है, उनके पीछे जो जो लगता है उनकी वाताघात होती है। लेकिन जो लक्ष्मी के पीछे कभी भी भागता नहीं है, सिर्फ नारायण के पास भागता है, नारायण के नज़दीक जाकर बैठता है, नारायण दिल में बिठाता है, उनके पीछे लक्ष्मी माँ लगती है। क्योंकि लक्ष्मी माँ को बालक अच्छा लगता है, इस कारण ये मेरा बालक है, ये उनका पिता है, नारायण उनका पिता हो तो ये बालक मेरा ही है, ऐसे समझकर वो अपनी कृपा का वर्षा करती है। तो समाज में ऐसे लोग हैं अर्थार्थी, कि उनकी कृपा होने के लिए वो क्या करते हैं? नारायण का भजन करते हैं। ऐसे दूसरा प्रकार का भगत होता है। तीसरा प्रकार का भगत, कि ये चराचर जो चल रहा है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, ये पंच तत्व किसने निर्माण किए मालूम नहीं, कैसे चलते हैं मालूम नहीं है।
एक मराठी में कविता है, निराधार आबाळाचा तोच भारस आहे। ये जो आकाश है वो उनको किसी ने भी आधार नहीं दिया है, तो ये आकाश कैसा अधांतरी कैसा रहता है, ऐसी जिज्ञासा जो भगत के मन में निर्माण होती है वो भी मेरा भगत है, क्योंकि उनको पहचाना का है कि मुझे ये भगवान कैसा है और ये पंच तत्व कैसे चलते हैं, ये संसार कैसा चलता है वो देखने का है। ऐसी जिनके मन में जिज्ञासा निर्माण होते हैं और वो भक्ति करते हैं उनको बोला जाता है जिज्ञासु। मराठी में उसको बोलेंगे मुमुक्षु और हिंदी में उसको बोलेंगे जिज्ञासु। और चौथा प्रकार है ज्ञानी, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कोई जवान लड़का लड़की के प्यार में फंस जाता है या जवान लड़की जवान लड़के के प्यार में फंस जाती है और दोनों को एक ही मालूम है, एक ही चाहिए कि वो मुझे मिलनी चाहिए, बस वो मेरे दिल का टुकड़ा है, वो मुझे मिलनी चाहिए बस। वैसा एक भगत रहता है, उनको बोलते ज्ञानी। जैसे प्रिय से प्रिय करके प्यार में फंस जाते हैं वैसा ज्ञानी भक्त भगवान के प्यार में फंस जाता है। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी प्राप्ति होना चाहिए। उनको हे अर्जुन हम ज्ञानी भक्त बोलेंगे, उसमें उनको कुछ मांगने का नहीं है। मुझे ये चीज चाहिए भगवान से, भगवान प्रसन्न हो गया कि मैं वो मांगूंगा, ऐसे कुछ नहीं। उनको ध्यान एक ही वो चाहिए। जैसे छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा रहता है ना, वो रोने लगा और उनको खिलौना दिया तो बोलते नहीं नहीं मुझे माँ चाहिए। अरे आपको ये नहीं मुझे माँ चाहिए। वैसा है ज्ञानी भक्त जो है, उनको बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। और तो आपको कष्ट लेना पड़ेगा, जरूर ले लेंगे। अरे वो प्रसन्न नहीं होगा, चल सकता है। अरे आपको बहुत कठिन प्रसंग का सामना करना पड़ेगा, चल सकेगा, लेकिन वो चाहिए। अरे वो प्राप्त हो गया कि आप विरक्त हो जाएंगे, चलने दो। ऐसा ज्ञानी भक्त, उनमें कुछ व्यवहार का नाम ही नहीं है, सिर्फ उनको इतना ही मालूम है वो मेरा है और मैं उनका हूं। ऐसा ज्ञानी भक्त ये 4 नंबर का भगत होता है। इसमें से भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते ये 3 जो है ना, हमने अर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी बोले, उसमें मेरा उनका ऊपर प्यार नहीं है, ऐसे नहीं। वो मुझे अच्छे लगते नहीं है, ऐसे नहीं है अर्जुन। लेकिन जो ज्ञानी है ना, तो जरा मेरे इधर समझ में आ गए ना। हाँ, और जो ज्ञानी है उसके ऊपर मेरा ज्यादा प्यार रहता है। तो कैसा प्यार रहता है, वो ज्ञानी कैसे बन जाता है, वो अभी हम क्या करेंगे, आरती सिंह से जरूर सुनेंगे। तो ये 4 प्रकार के भगत है। हम कौन से कैटेगरी में बैठते हैं सत्संगी लोग, वो चेक करने के लिए मैंने विस्तृत स्वरूप में बताया। आरती सिंह जो दीदी ने बताया वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो सही ही था, योग्य ही था। लेकिन जरा मैंने विश्लेषण करवाया कि हम लोगों ने सोचना चाहिए, सिर्फ गीता या ज्ञानेश्वरी पढ़कर फायदा नहीं है ना, दिल में बैठना चाहिए ना। ये सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम भगवान स्वरूप बनना चाहिए। इसीलिए हमने ये सोचने की जरूरत है, ये 4 भगत लोग हैं, उसमें हम कहाँ बैठते हैं। और समझो हम ज्ञानी नहीं है तो अभी हम आर्त है, उसमें कुछ दोष है ऐसा नहीं। धीरे धीरे आर्त से हम ज्ञानी बनना चाहिए ना। अर्थार्थी हो तो अर्थार्थी हो गए, संपत्ति मिल गई, तो कभी ना कभी खत्म होने वाले। लक्ष्मी माँ अकेली एक जगह पे रहती नहीं है कभी भी। चंचलता तो उनका स्वभाव ही है। जैसे पानी चंचल रहता है, प्रवाहित रहता है,
वैसी लक्ष्मी का ये लक्षण ही है, वो प्रवाहित रहती है। इस कारण वो कायम स्वरूपी आपके वहां रहने वाली नहीं है। तो सिर्फ भगवान और भगवान की प्राप्ति ये मन में आना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी किसको बोलते हैं उसके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत विस्तार स्वरूप बताया है। अभी हमें ये आरती दीदी बताएंगी, हम चुपचाप वो सब लोग सुनेंगे, हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। गुरु भक्तों, अभी हमारे जगत गुरु श्री के मुख से आपने सुन लिया कि चारों तरह के भक्त कैसे होते हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से स्वामी जी ने समझाया हमको। अब ये जब हम समझ चुके हैं तो मुझे लगता है सिर्फ एक लाइन में मुझे बोलना चाहिए कि हम परमात्मा से चाहते हैं या परमात्मा को चाहते हैं। अब ये दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, से और को, क्योंकि यही हमको अंतर सिखाएगा कि हम किस स्तर के भक्त हैं, किस स्तर के शिष्य हैं। आज इस सत्संग में आइए, जगत गुरु श्री के मुख से ये चारों भक्त के बारे में हमने सुन लिया, बहुत ज्ञान की बातें कर ली। आइए अब हम यहाँ पे एक प्रयोग करते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किस श्रेणी के भक्त हैं। और इसकी कसौटी ये है कि हम जगत गुरु श्री से, परमात्मा से, ईश्वर से कुछ चाहते हैं या सिर्फ ईश्वर को चाहते हैं। इस प्रश्न को आप लोग सोचिए और अपना आत्म परीक्षण कीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञानी है, जो सिर्फ मुझे चाहता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। आप सब बताइए, हम सब अपने जगत गुरु श्री के, अपने सदगुरु के सबसे प्रिय होना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो हमें ज्ञानी भक्त बनने के लिए क्या करना है? हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उन्होंने जो भक्ति बताई है कि अपने अंतर मन और बहिर मन को एकाग्र करके भक्ति करनी है। और सिर्फ वो 10 मिनट की भक्ति नहीं है, 10 मिनट की भक्ति तो वो शुरुआत है। और सपने में भी किसी का बुरा नहीं करना है। आप जियो, दूसरों को जीने में मदद करो, यही जगत गुरु श्री रास्ता दिखाते हैं। और इसी पे चलकर धीरे धीरे हम एक एक स्टेप चलते चलते एक दिन ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा भाव चाहिए। हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। वो अपने सदगुरु से, गजानन महाराज से, काशीतोष महाराज से उनका अटूट रिश्ता है। वो उनसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, दिन भर उनके नाम में डूबे ही रहते हैं। अभी मुझे एक बालक की बात याद आई, ये भाव पे। एक बालक रहता है, वो गरीब घर से रहता है, अपने गैयों को चराने के लिए वो लेके जाता है। और गैयों को जहाँ लेके जाता है, जब खुला मैदान मिलता है तो गायों को वहाँ छोड़ देता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और बैठ के सोचता है कि आज मैं जैसे बैठा हुआ साक्षी भाव में इन गायों को चरते हुए देख रहा हूँ, वैसे ही वो परमात्मा कहीं बैठा हुआ मुझे देख रहा होगा। वो ऐसे ही साक्षी भाव से वो बैठे हम सब मनुष्यों को अपना कर्म करते हुए देख रहा होगा, साक्षी भाव में बैठा। तो क्यों नहीं मैं उस परमात्मा को बुलाऊं? वो भी वहां बैठा है, मैं भी यहां बैठा हूं। उसको भी अभी कुछ काम नहीं है, साक्षी भाव में देख रहा है और मैं भी गैयों को देख रहा हूं। तो क्यों ना मैं उनको बुलाऊं, कुछ बातें करूं, टाइम पास हो जाएगा हमारा और उनका भी। ऐसे सोच के वो अपने भाव से उस परमात्मा को बुलाता था, पुकारता था और उनसे बातें करता था। एक दिन वो ऐसे ही बातें कर रहा था कि वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। उन्होंने सुना, देखा कि वो बच्चा अकेले बैठे क्या बड़बड़ कर रहा है। वो उसके पास गए, बोले तू क्या बोल रहा है? वो बोलता है कि मैं ना यहाँ अकेले बैठा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो परमात्मा भी मेरे जैसा ही साक्षी भाव में बैठा हमको देख रहा है, तो क्यों ना उसको बुलाया जाए, उससे मैं कुछ बातें करूँ, कुछ कहूँ। तो वो पंडित जी जो रहते हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं।
ये कोई तरीका है भगवान को बुलाने का? भगवान को तो मंत्रों से बुलाया जाता है। तो वो शांत हो जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है। वो सोचता है कि अरे मुझे तो मंत्र तो आता नहीं, मैं परमात्मा को कैसे बुलाऊं? तो वो पूछता है, ताकि वो बच्चा रहता है, उसका भाव बड़ा ही निर्मल रहता है। वो कहता है कि पंडित जी आप मुझे बताइए कि परमात्मा को कैसे बुलाया जाए। पंडित उसको मंत्र सिखा देते हैं, बोलते हैं ये मंत्र कर। उसको 2 घंटा लगता है संस्कृत के मंत्र सीखने में। वो सीखता है और सीखने के बाद वो वही मंत्र से आज के बाद भगवान को बुलाने लगता है। इधर पंडित को बहुत खुशी होती है कि मैंने तो बहुत ही अच्छा मंत्र सिखा दिया उसको, वो तो ऐसे कुछ भी बोल के भगवान को बुला रहा था। वो मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने कहते हैं कि हे भगवान, आज मैंने बड़ा ही अच्छा काम किया। मैंने आज एक बालक को मैंने मंत्र सिखा दिया, अब उस मंत्र से आपको बुलाएगा और आप आके उसके पास बात करिए। तभी आकाशवाणी होती है कि हे पंडित, तूने जो मंत्र सिखाए वो मंत्र तो ठीक है, लेकिन जिस भाव से वो बच्चा मुझे पहले बुलाता था अब वो भाव खो गया है। अब उसका पूरा ध्यान उन मंत्रों में रह गया है, न कि उसके भाव में। तो गुरु भक्तों, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी कहीं सिर्फ वो 10 मिनट की जो भक्ति जगत गुरु श्री ने बताई है, हम कहीं उसमें ही तो उलझ नहीं गए हैं? हमारा भाव कहीं खो तो नहीं गया है? क्योंकि बिना भाव के परमात्मा मिल नहीं सकता। आप चाहे जितने सत्संग कर लीजिए, चाहे जितना कुछ कर लीजिए, भाव नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि हमारी भक्ति तो सकाम डोर पे टिकी हुई है, हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हम कहते तो हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हो तो क्या हमें वो परम ब्रह्म दिखते हैं? अरे हम तो गिनाने लगते हैं कि हम तो इतनी मालाएं करते हैं, हम इतनी पोथियां करते हैं, पारायण करते हैं, इतने दूर से हम वारी भी जाते हैं, तो क्या मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि उनको अपनी आप हमारी एक भी सांसारिक इच्छा पूरी करने में कोई प्रॉब्लम है? मुझे एक संत की एक लाइन याद आ रही है कि आज हम भगवान को एक सुपर मार्केट समझ के रख लिए हैं, जहां जाते हैं और चीजें, सांसारिक चीजें उनसे मांगते हैं। अरे मांगना है तो उस परमात्मा को मांगो। ऐसे मांगो, नको प्रतिष्ठा, नको चार मुक्ति, नको नको देवा वैकुंठ आमासी। इसका यह हमारा अभंग है। उसका अर्थ ऐसा है कि भगवान, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, हमें नको प्रतिष्ठा नको चार मुक्ति, यानी हमें सलोकता नहीं चाहिए, समीपता नहीं चाहिए, स्वरूपता आपकी नहीं चाहिए, यानी सायुज्यता भी नहीं चाहिए, यानी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरण के हम दास रहना चाहिए। इसको ज्ञानी भक्त बोलता है। ज्ञानी कभी भगवान के पास मांगता ही नहीं है, क्योंकि ये जो भक्ति है, भक्ति का दूसरा नाम है प्यार, यानी प्रेम। जो सच्चा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम में कुछ देने का नहीं और कुछ लेने का नहीं। वो मेरा है और हम उनका है, बस इतना ही रिश्ता। दिन दिन नहीं, हर पल कितना दृढ़ हो जाएगा उतना प्रयत्न करो। वो मेरा ज्ञानी भक्त है और वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। इसके आगे भगवान कृष्ण अर्जुन का क्या बताने वाले हैं, यह अगले सत्संग में हम जरूर सुनेंगे। जगत गुरु आचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।